નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, गुजराती मीडियम कक्षा 6 सेमेस्टर 2 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम इकाई 3 जरा मुस्कुराइए पढ़ेंगे, जिसका प्रकार है चुटकुला। जीवन में हास्य का बहुत महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हमारे जीवन में हंसने का बहुत महत्व है। हंसने से हम अपने जीवन के जो दुख यानी गम, जो दुख है वो भुलाकर नई उमंग यानी खुशियाँ हमारे जीवन में भर देता है। हंसने से हमारा शरीर का जो स्वास्थ्य है वह अच्छा रहता है। आइए ऐसे कुछ चुटकुले पढ़े कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। तो आगे देखते हैं। मालिक किराएदार से कहते हैं, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? किराएदार ने कहा, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। मालिक ने किराएदार से कहा कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? तो किराएदार ने क्या कहा कि आपने ही तो मुझे कहा था कि इसे अपना ही घर समझना। दूसरा चुटकुला है, सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से कहता है, यह कैसे हुआ? अब सोनू का है जो सिर फट गया है, तो डॉक्टर सोनू से कहता है कि यह कैसे हुआ? तब सोनू ने डॉक्टर से कहा, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। सोनू ने कहा डॉक्टर से कि मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। तो एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी अपनी खोपड़ी का भी इस्तेमाल किया कर। इस प्रकार इस चित्र में देखिए, एक बड़ा सा आदमी फोन पे बात कर रहा है, बैठा है और दूसरा नीचे भी है, तो दोनों के बीच बात हो रही है। जरा ऊंचा बोलो, फोन पे बात कर रहा है। माफ़ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। इस प्रकार इस चित्र में है। दूसरा चित्र है, इसमें डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गई? तब क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। यहाँ पर भी डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए, इसके पिता उसको बोल रही है। तब डब्बू क्या उसका उत्तर देता है कि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। उसके बाद दूसरा है, मुन्ना ने कहा, पापा, कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। मुन्ना ने कहा कि पापा, मैंने कल 1:30 बजे तक पढ़ाई की। तब पिता ने कहा, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। तब मुन्ना ने कहा, सच, मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ पर जो हंसने की क्रिया है, जिसका जवाब थोड़ा हंसने जैसा दिया गया है, सही नहीं दिया गया है। इस प्रकार यह चुटकुला है। इस चित्र में देखो विद्यार्थी मित्रों, डाक खाना है। मैं डाक खाने जा रहा हूँ। ही कितना भूखा है कि कागज पत्र भी खा जाता है। एक आदमी डाक खाने जा रहा है
तो दूसरा क्या बोलता है कि कितना भूखा है आज आदमी कि कागज पत्र भी खा जाता है। इस प्रकार यह चुटकुला यहाँ पर समाप्त होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी ऐसे चुटकुले पढ़ने चाहिए जिससे हमारी शक्ति का विकास हो, समझ शक्ति का विकास हो। तो चुटकुले का बहुत महत्व बताया गया है जिससे हमारे समझने में शक्ति उत्पन्न हो और हमारी बुद्धि का विकास हो। इस प्रकार यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न में बताया है कि कहावतों के अर्थ दिए गए हैं, कक्षा में उदाहरण देकर चर्चा करनी है। लेकिन विद्यार्थी मित्रों, आपको ये कहावत अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ पर उत्तर भी दिया गया है। तो पहली कहावत है, अक्ल बड़ी या भैंस। तो उसका उत्तर है, शरीर बड़ा होने की अपेक्षा अक्ल बड़ी होती है। दूसरा है, आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो उसका उत्तर है, एक के बाद एक विपत्ति में फंसना। तीसरा है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो उसका उत्तर है, अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। चौथा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो उसका उत्तर है, जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। पांचवा है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो उसका उत्तर है, जो जैसा करते हैं उसे उसी के अनुसार ही फल भुगतना पड़ता है। यानी कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही उसको पाता है। इस प्रकार यह चुटकुला यहाँ पर ख़त्म होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको भी यह चुटकुला, ऐसे 10 चुटकुले जानकर आपको अपनी कॉपी में लिखना है।